तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो थ्योरी काफी ज्यादा ही सेंसफुल है। इवन तो ये थ्योरी सोचने के बाद मैं खुद भी शक करने लग गया था कि मैंने इतनी सही थ्योरी कैसे सोच ली। एंड इस थ्योरी की थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने चैप्टर 67 से भी ली है और इधर उधर से भी। तो हाँ, आप सभी लोग कह रहे थे कि रीजरो का एपिसोड 2 आप सभी को देखना है, तो वो मेरे सेकंड चैनल पे आज अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जाके बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब और किसी बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे मोमोटिकी सेनपाई, अब आप सोचते होंगे कि मैं मोमोशिकी को मोमोटिकी सेनपाई क्यों कहता हूँ, तो आपको इसका आंसर इस थ्योरी वीडियो में मिल जाएगा। सो जो हमारा ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसलिए वो एक हाई लेवल ओत्सुत्सुकी भी है। तो ये एक इतना इंटेलिजेंट बंदा है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो ये किसी बच्चे से बिना मतलब में तो मरेगा नहीं। तो इसके पीछे था एक बहुत बड़ा रीजन और वो हम सभी को पता ही है, बोरुटो का जोगान लेना या फिर बोरुटो की एक हिडन पावर को लेना। एंड मोमोशिकी फ्यूचर देख सकता है, ये बताने की भी तो जरूरत नहीं है। फ्यूचर कह लो, फेट कह लो, एक ही बात है। लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा जो हमारे मोमोटिकी सेनपाई था उसने हमारे बोरुटो को हील कर दिया था और इसी वजह से वो उसका खुद का रीइंकार्नेशन खो चुका है। उसने हमारे बोरुटो के दिल और फेफड़े के कुछ हिस्से को और उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस को फिलअप करा था और इसी में उसका 18% ओत्सुत्सुकी डेटा हमारे बोरुटो की बॉडी में फिलअप हो चुका है। सो इस चीज को दिमाग में नोट डाउन कर लेना। लेकिन अभी बात करते हैं, जब तक हमारी बोरुटो की बॉडी में धीरे धीरे करके हमारे ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी का डेटा फिलअप हो रहा था, वैसे वैसे हमारे मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी हमारी बोरुटो की बॉडी में रिबर्थ लिए जा रहा था। आसान शब्दों में कहूँ तो आपको याद ही होगा, हमारे बोरुटो के अंदर अभी 82% डाटा कंप्लीट हुआ था मोमोटिकी का और उसी के अंदर हमारे बोरुटो के पास आ गया था एक हॉर्न, आ गया था एक ब्याकुगान और कुछ उसका स्किन का कलर भी चेंज हो गया था। मतलब ओवरऑल तो नहीं, उसके हॉर्न के आसपास का। ओके, इसका मतलब जैसे जैसे हमारे ओत्सुत्सुकी का डीएनए हमारी बोरुटो की बॉडी में फिलअप हो रहा था वैसे वैसे हमारा बोरुटो चेंज होता जा रहा था। बोरुटो की स्किन, बोरुटो का फेशियल कलर, बोरुटो की हड्डियां, सब कुछ चेंज हो रहा था। लेकिन अगर ऐसे ही ये सब चेंज होता रहता तो हमारा मोमोटिकी को तो जुगान मिलता ही नहीं या फिर उसकी स्पेशल एबिलिटीज जो कि वो चाहता है। ओ शिट, मेन पार्ट तो मैंने अभी बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा खींच के फायदा भी नहीं है क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते। क्यों नहीं देखते यार पूरा? प्लीज वीडियो पूरा देखा करो यार। खैर, अगर ऐसे ही चलता रहता तो हमारे मोमोटिकी सेनपाई को जो वो चाहता है वो मिलता ही नहीं। तो इसलिए हमारे मोमोटिकी सेनपाई ने उसका क्रियाक्रम पूरा करा। उसने हमारी बोरुटो की बॉडी में थोड़ी देर के लिए रिबर्थ लेता था वो एंड तबाही मचाता था वो। तो इतनी तबाही, इतना डिस्ट्रक्शन, इतना चक्रा का लॉस हमारा मोमोशिकी क्यों करता था? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हमारा मोमोटिकी डिस्ट्रक्शन मचाता था तो हमारा बोरुटो इन सब के लिए खुद को ही ब्लेम करता था। आसान भाषा में बोरुटो को खुद से नफरत होने लगी थी और जब भी किसी इंसान को खुद से नफरत होती है तो वो सुसाइड ही करता है या फिर खुद को मार लेता है। एंड चैप्टर 66 में हमारे बोरुटो ने ठीक ऐसा ही करा था और हमारा बोरुटो जब ऐसा कर लेता है तो उसका काफी ज्यादा बॉडी डैमेज होता है। एंड उसी बॉडी डैमेज को भरने के लिए हमारा ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी यूज करता है उसका ओत्सुत्सुकी डीएनए जो 18% बचा हुआ था। एंड इसी वजह से हमारे मोमोटिकी सेनपाई बोरुटो की बॉडी में पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं हुआ था। सो इसी वजह से जो हमारे बोरुटो की स्पेशल चीजें बची हुई है, जैसे कि उसका जुगान हो गया, उसकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो गई, वो सब हमारा मोमोटिकी अभी भी यूज कर सकता है। लेकिन वेट अ मिनट, हमारा मोमोटिकी तो उसकी बॉडी में रिजल्ट ही नहीं हो सकता, तो वो उसे यूज कैसे करेगा? मतलब देख के मजे लेगा क्या? जैसे कि मैं लेता हूँ, अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये सच्चाई क्यों खोल रहे हो भाई स्क्रिप्ट में? भाई स्क्रिप्ट राइटर, तेरे 2 नीचे लगा के आऊंगा कान में। भाई देख रहे हो, ये खुद ही काट देना है इसको एडिटर। खैर, देख के मजे लेने के लिए तो हमारे मोमोटिकी ने उसको कर्मा नहीं दिया था, उसने हमारे बोरुटो को कर्मा दिया था ताकि वो उन सब एबिलिटीज को यूज कर सके। एंड जोगान का भी कुछ पता नहीं है भाई मांगा के अंदर क्या सीन हो रहा है उसका, लेकिन आ जाए तो अच्छा ही है। एंड अगर हमारे बोरुटो की बॉडी के अंदर मोमोटिकी सेनपाई का सारा डेटा डिसरेक्ट हो जाता तो हमारा मोमोशिकी कभी भी उसकी पावर को यूज ही नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने ये सब प्लान करा, इसलिए उसने हमारे बोरुटो को बैड फील करवाया और इसीलिए वो इतना डिस्ट्रक्शन मचाता था। तो अब ज्यादा बात नहीं घुमाऊंगा, मेन टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि हमारे मोमोशिकी ने ऐसा क्यों करा, अपने ओत्सुत्सुकी डीएनए को वेस्ट क्यों करा। तो जब हमारा मोमोशिकी ये सब बोल रहा था तो उसने स्माइल करा था, यानी कि जब हमारे बोरुटो ने उससे पूछा था वो ब्लू आइज वाला सीन, तो अगेन उस पॉइंट पे हमारा मोमोशिकी अगेन स्माइल करा था। तो अपनी मौत पर कोई हंसता तो है नहीं, तो यस, मोमोशिकी वाज लाइंग ऑल दिस स्टफ। मोमोशिकी ने ये सब झूठ बोला था क्योंकि भाई ओत्सुत्सुकी कसम तो खाते नहीं है ना कि हम सच ही बोलेंगे ये वो। तो इसलिए उस पॉइंट पर हमारा मोमोशिकी झूठ बोला था एंड उसने हमारे बोरुटो को वार्निंग भी दी थी कि इन सब से बच के रहना। लेकिन अगेन क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि हमारे मोमोशिकी ने झूठ क्यों बोला? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हमारा मोमोटिकी बोरुटो से कहता कि मैं अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो सकता हूँ, तो बोरुटो अगेन ट्राई करता मरने की, और अगर इस बार बोरुटो मरता तो हमारे मोमोटिकी भी उसे नहीं बचा पाता। तो इसीलिए हमारे मोमोशिकी ने बोरुटो से कह दिया कि मैं अब तुम्हारी बॉडी में कभी भी रिजरेक्ट नहीं हो सकता। तो देखो, ये बात पूरी की पूरी झूठ नहीं है और पूरी की पूरी सच भी नहीं है। तो देखो, क्लियर बात मैं बताता हूँ, इस बात का एक ही पॉइंट है
जैसे हमारे मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी में टाइम टू टाइम रिकार्नेट होता रहता था, तो वैसे ही अब भी होगा। यानी कि जैसे ही हमारे बोरुटो का चाकरा वगैरह ये सब स्टफ खत्म होता है, तो हमारा मोमोशिकी उसके ऊपर इनकारनेट हो सकता है। एंड उन पॉइंट पे जब हमारा मोमोशिकी इनकारनेट हो जाएगा, तो वो जोगान का कुछ खतरनाक ही यूज कर सकता है, या फिर हमारे बोरुटो की स्पेशल एबिलिटीज का। लेकिन जोगान के अलावा तो मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी नजर आ नहीं रही है, जोगान ही है वो चीज। एंड मांगा में भी जोगान की कुछ लग रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है जोगान कैसे अवेक होगा। तो अगेन एक चीज तो हमें पता ही है, जो हमारा जोगान है वो एक अनदर लेवल का ही ब्याकुगान है। तो ऐसा हो तो सकता है ना कि हमारे मोमोटिकी बोरुटो की हेल्प से कुछ ना कुछ कांड कर कुरा कर जोगान को अवेक कर दे। एंड इस चीज के ऊपर भी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन यार एनिमी के अंदर तो कुछ अलग ही कलेश चल रहा है। हमारा कागेमासा का एपिसोड आता है, बोरुटो जोगान अवेक कर लेता है और कूल गाय बनने की कोशिश करता है। खैर ये सब की लोग तो हमारे किसीमोटो सेंसेई ही जानते हैं कि वो क्या लिखने वाले हैं और वो क्या करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे बोरुटो के पास उसका जोगान कैसे आएगा? कमेंट करके जरूर से बताना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा शिता।